नमस्ते। कभी सोचा है कि हम असल में सीखते कैसे हैं? मतलब कोई बिल्कुल नया आइडिया कैसे हमारे दिमाग में आता है और फिर हमारे ज्ञान का हिस्सा बन जाता है। आज हम सीखने की इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई नई जानकारी, कोई नया फैक्ट हमारे सामने आता है, तो हमारे दिमाग में आखिर होता क्या है? क्या हम बस एक स्पंज की तरह हैं जो सब कुछ सोख लेता है, या फिर ये प्रोसेस इससे कहीं ज्यादा एक्टिव और कह सकते हैं क्रिएटिव है? और यहीं पे एंट्री होती है एक रेवोल्यूशनरी आइडिया की, कंस्ट्रक्टिविज्म। ये थियोरी कहती है कि अरे हम सिर्फ जानकारी लेने वाले नहीं हैं, बल्कि हम तो अपने ज्ञान के आर्किटेक्ट हैं, उसे खुद बनाते हैं ईंट दर ईंट। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, ज्ञान हमें दिया नहीं जाता, हम उसे बनाते हैं। सीखना बस सुनना नहीं है, ये तो करने, अनुभव करने और सोचने का नाम है। और इस मॉडल में टीचर का रोल भी बदल जाता है। वो सिर्फ लेक्चर देने वाला नहीं रहता, बल्कि एक गाइड बन जाता है जो इस खोज में हमारा हाथ पकड़कर साथ चलता है। अच्छा, तो ज्ञान का ये निर्माण होता कैसे है? इसे समझने के लिए चलिए इस फील्ड के एक बहुत बड़े विचारक से मिलते हैं, जीन पियाजे, जिन्हें हम मन का वास्तुकार भी कह सकते हैं। पियाजे के लिए सीखना एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही अंदरूनी सफ़र है। उनका मानना था कि हम में से हर कोई दुनिया की अपनी समझ खुद बनाता है, जो हमारे अपने तजुर्बों और दिमागी विकास के लेवल पर आधारित होती है। पियाजे ने एक कमाल का कॉन्सेप्ट दिया, स्कीमा। जरा सोचिए कि हमारा दिमाग एक बड़ी सी फाइलिंग कैबिनेट है। हर स्कीमा एक फोल्डर की तरह है, जिसमें हम किसी एक टॉपिक के बारे में जानी हुई हर बात को सहेज कर रखते हैं। और ये दिमाग की कैबिनेट काम कैसे करती है? देखिए, जब हमारे सामने कुछ नया आता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम उसे किसी पुराने फोल्डर में ही फिट कर दें, जिसे पियाजे ने असिमिलेशन कहा, या फिर अगर वो कहीं फिट नहीं बैठता तो हम एक नया फोल्डर ही बना देते हैं या किसी पुराने को बदल देते हैं। ये है अकोमोडेशन। और हमारा दिमाग हमेशा इन दोनों के बीच एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम बनाए रखने की कोशिश करता रहता है। पियाजे ने यह भी बताया कि ये जो ज्ञान बनाने की हमारी क्षमता है ना, वो पूरी जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। ये 4 बड़े स्टेजेस में विकसित होती है। एक बच्चे के सिर्फ छूकर, महसूस करके सीखने से लेकर एक बड़े की गहरी और एब्स्ट्रैक्ट सोच तक। लेकिन क्या सीखना इतना अकेला सफर है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक और महान विचारक, लेव वाइगोत्स्की की। अगर पियाजे मन के वास्तुकार थे, तो वाइगोत्स्की को हम सामाजिक निर्माता कह सकते हैं। वाइगोत्स्की का नजरिया पियाजे की सोच को एकदम पलट देता है। उनके लिए सीखना एक सोशल प्रोसेस है। हम दूसरों के साथ और दूसरों से सीखते हैं, अपनी संस्कृति से और सबसे जरूरी अपनी भाषा के जरिए। और यहीं वाइगोत्स्की अपना सबसे मजबूत आइडिया पेश करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD। इसे सीखने का स्वीट स्पॉट समझ सकते हैं। ये वो दायरा है जो हम अकेले कर सकते हैं और जो हम थोड़ी मदद से कर सकते हैं, ठीक उसके बीच की जगह। चलिए इसे 3 जोन में सोचकर देखते हैं। पहला जोन है हमारा कंफर्ट जोन, वो काम जो हम आराम से कर लेते हैं। तीसरा जोन वो है जो फिलहाल हमारी पहुंच से बाहर है, और इन दोनों के ठीक बीच में है ZPD। यही वो जगह है जहां सीखने का असली जादू होता है। तो ZPD में ये मदद मिलती कैसे है? वाइगोत्स्की इसके लिए एक बड़ा ही मजेदार शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्कैफोल्डिंग, यानी मचान। सोचिए, जैसे एक इमारत बनाते समय मचान उसे सहारा देता है और काम पूरा होने पर हटा लिया जाता है, ठीक वैसे ही एक टीचर या दोस्त का सहारा हमें वो ज्ञान बनाने में मदद करता है जो बाद में खुद ब खुद टिका रहता है। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं, एक जो दिमाग के अंदर देख रहा है और दूसरा जो समाज और मेलजोल पर फोकस कर रहा है। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर इनके फर्क को एकदम साफ साफ समझते हैं। तो संक्षेप में, पियाजे के लिए सीखने का इंजन हमारे अंदर है, हमारे खुद के दिमागी विकास में। वहीं वाइगोत्स्की के लिए ये इंजन बाहर है, दूसरों के साथ हमारी बातचीत में। ये फर्क है अकेले में खोज करने और एक टीम के साथ मिलकर कुछ बनाने का। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को 3 मुख्य आइडियाज में समेटते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाएं, एकदम एग्जाम रेडी। पहला, कंस्ट्रक्टिविज्म का मूल मंत्र, ज्ञान बनाया जाता है, दिया नहीं जाता। दूसरा, पियाजे का निचोड़,
सीखना एक पर्सनल, दिमागी विकास की प्रक्रिया है। और तीसरा, वाइगॉट्स्की का सेंट्रल आइडिया, हम सामाजिक मेलजोल के जरिए सीखते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? अपने विचारों में अकेले डूबकर, जैसा पियाजे कहते हैं, या फिर दूसरों के साथ बातचीत और सहयोग से, जैसा वाइगोट्स्की का मानना था? शायद शायद जवाब किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि इन दोनों दुनियाओं के बीच एक सही संतुलन बनाने में है। आप क्या सोचते हैं?